सृष्टि के आरंभ काल से ही मनुष्य दुख निवृत्ति का सतत प्रयास करता आ रहा है, किंतु इदानीं पर्यंत दुख निवृत्ति मानव समाज के समक्ष एक टेढ़ी खीर बन के खड़ी है। दुख के निवारणार्थ न केवल वेद, शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, पुराण आदि अनेकानेक विषयों में हमारे ऋषि, मुनि, महर्षि, मनीषी, कवि, आचार्य सबने न जाने कितने प्रयास किए, लेकिन दुख जो है वो अब तक शांति की स्थिति में, समन की स्थिति में नहीं आया। यूं तो दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण नए नए रोग आ रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक उनके निवारण का उपाय भी ढूंढ ले रहे हैं और बहुत हद तक उन पर नियंत्रण भी पाया जा रहा है। किंतु दुख जो है वो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आज तक है और मुझे लगता है कि सारे प्रयास के बाद निरंतर बना रहेगा। कारण यह है कि जिसमें मनुष्य सुख देखता है, जिसमें सुखानुभूति करता है, उसमें भी उसके भी किसी न किसी छोर पर दुख है। इसलिए हमें लगता है कि आज दुख शब्द पर विचार करना चाहिए। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि दुख कहते किसे हैं, जिसके निवारणार्थ आज तक इतने ऋषि मुनि आचार्यों ने प्रयास किए और अब तक वह उसका निदान नहीं ढूंढा जा सका, वो है क्या चीज? तो वैशेषिक में अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में लिखा है, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। प्रतिकूल वेदना को ही दुख कहते हैं, अर्थात अपने को विपरीत प्रतीत होने वाली जो भी कोई स्थिति है उसे हम दुख मान सकते हैं। तो अब उसका निवारण तो तब करें जब हम दुख के बारे में पूरी तरह से जान लें। तो प्रतिकूल वेदना को दुख कहते हैं, अनुकूल वेदना को सुख कहते हैं। अब वो प्रतिकूल वेदना किन किन परिस्थितियों में कब कब प्रतीत होती है, अनुभूत होती है, इसको जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो कितने प्रकार का होता है। तो दुख 3 प्रकार का होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तुलसीदास ने भी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में इन तीनों में से किसी की उपस्थिति नहीं हो पाई, क्योंकि राम के शासन करने का यही तरीका था कि वो स्वयं दुख सहते थे और दूसरों को सुख पहुंचाते थे। तो यह दुख जो है 3 प्रकार का है, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। दैहिक जो हमने पहले बताया आपको, वह आध्यात्मिक के अंतर्गत ही आ जाता है
और दैहिक के साथ साथ उसमें मानसिक जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से आधिदैविक, आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक, ये मुख्यतः 3 प्रकार के दुख होते हैं। आध्यात्मिक में ही 2 भेद और हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक। सब लोग इससे पीड़ित हैं, सब लोग निवारण का उपाय ढूंढ रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि इनका निवारण कैसे हो। इसी विषय को उठाया है ईश्वर कृष्ण ने भी सांख्य कारिका में। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेन्नईकांतात्यंततो भावात्। दुःखत्रय की पीड़ा से पीड़ित मनुष्य उसके अपघात अर्थात उसके निवारण के लिए उपाय ढूंढता है। उपाय तो आसान है। डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक, ज्योतिषी या किसी को भी बुला करके हम उसकी निवृत्ति करा सकते हैं। लेकिन अब यह स्थिति है कि डॉक्टर, तांत्रिक, ज्योतिषी ये जो भी कोई आएंगे, दुख निवृत्ति के लिए जिन किसी को भी हम बुलाएंगे, जिनकी भी हम दवा लेंगे, जिनकी भी दुआ लेंगे, जिनसे भी उपचार कराएंगे, पहली बात तो यह कि उनकी दवा काम ही कर जाए, उनकी दुआ काम ही कर जाए, ये कोई जरूरी नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर उनकी दवा से लाभ हो भी गया तो वो क्षणिक लाभ हुआ, हमेशा के लिए नहीं हुआ। तो ऐसे दुख निवृत्ति से क्या फायदा जो संदिग्ध स्थिति में हो कि उसकी निवृत्ति होगी कि नहीं, पहली बात तो यही। और अगर इसकी निवृत्ति हो भी गई तो हमेशा के लिए असंभव है, हमेशा के लिए असंभव है। इसलिए हमें इस लौकिक उपाय का परित्याग कर देना चाहिए। लौकिक उपाय का हम जब परित्याग कर देंगे तो निश्चित रूप से वैदिक उपाय द्वारा दुखत्रय की निवृत्ति हो सकती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन ईश्वर कृष्ण अगली ही कारिका में कहते हैं कि दृष्टवदानुश्रविक सह्य विशुद्धि क्षयातिशय युक्त। अनुश्रविक यानी जो वैदिक उपाय है वो भी दृष्टवत लौकिक उपाय की तरह ही है। जिस प्रकार से हम वैद्य के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, तांत्रिक के द्वारा, ज्योतिषी के द्वारा दुख निवृत्ति के लिए अग्रसरित हुए थे और वहां 2 परिस्थितियां सामने आईं। पहली तो यह कि कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर की दवा से, वैद्य की जड़ी बूटियों से, ज्योतिषी के ग्रह निवारण के माध्यम से हमारे दुख की निवृत्ति हो ही जाएगी। और अगर हो भी गई, कदाचित हो भी गई, तो हमेशा के लिए दुखत्रय की निवृत्ति हुई, यह लौकिक उपाय में भी संभव नहीं था और वह वैदिक उपाय में भी, वैदिक उपायों द्वारा भी दुखत्रय की निवृत्ति संभव नहीं है। क्यों? कि यहां अविशुद्धि, क्षय और अतिशय, ये 3 स्थितियां हैं जहां यज्ञ में छोटा, बड़ा, नीच, ऊंच, इतने कलश, इतना हवन, इसका
पुष्प इसका फल, इसका जड़, इस तरह की बातें करने से जहां पर नीच उच्च, छोटा बड़ा, इस तरह की बात होगी, वहां पर निश्चित रूप से दुख त्रय की निवृत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि ईश्वर के मत में सभी समान हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, कोई धनी नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक समान है। जब सब एक समान है और हम इसमें जब भेद करेंगे तो एक कटुता फैलेगी, समाज में भी एक कटुता फैलेगी, और वह कटुता केवल समाज तक ही न रह करके यहां तक भी आ गई है कि जिस प्रकार से दुखत्रय की निवृत्ति में लौकिक उपाय कारगर नहीं है, उसी प्रकार दुखत्रय की निवृत्ति में वैदिक उपाय भी कारगर नहीं। इसलिए आखिर दुखत्रय की निवृत्ति होगी कैसे? दुख तीन बताया, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में भी शारीरिक और मानसिक। लेकिन दुख केवल अपना ही दुख नहीं, अपने से संबद्ध जितने प्राणी हैं उनका दुख भी हमारा दुख है, जिसे हम आदि भौतिक दुख कहेंगे। पत्नी को कोई परेशानी हुई, पुत्र को कोई परेशानी हुई, माता पिता को कोई परेशानी हुई, हमारे द्वारा पोषित गाय भैंस कुत्ते को कोई परेशानी हुई, तो वो भी परेशानी, वो भी दुख हमारा ही है। इसके अलावे बारिश नहीं हुई, अत्यधिक बारिश हो गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, आग लग गई, इत्यादि जो दैवी प्रकोप हैं, इनसे मिलने वाला जो कष्ट है, मिलने वाला जो दुख है, उसको हम आधिदैविक दुख कहते हैं। तो आधिदैविक और आधिभौतिक, आधिभौतिक में तो यह हुआ कि अपना दुख, अपने से संबद्ध जितने लोग हैं उन सबका दुख, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी सृष्टि के दुख को अपना दुख मानते हैं और पूरी सृष्टि के दुख के निवारण के लिए सतत प्रयास करते आ रहे हैं। और इसीलिए जो उनका चिंतन है वो उनसे लेकर के आज तक भी ज्यों का त्यों वो बना हुआ है और वो प्रयासरत हैं दुखत्रय की निवृत्ति के लिए, और उसमें सफलता अभी तक नहीं मिल पा रहा है। उसमें यह कारण है कि इसके लिए मनुष्य खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग दुख मान बैठे हैं, वास्तव में दुख है नहीं, हम दुख को मान बैठे हैं। क्या होता है, आंख में चश्मा व्यक्ति पहना रहता है और चश्मा चारों तरफ ढूंढता रहता है, और इतना ही नहीं, उस चश्मे के लिए रोता भी है, कहां रख दिया मैंने, कहां चला गया मेरा चश्मा। चश्मा तो आंख में ही है, लेकिन वो ढूंढता है, वो रोता है। तो वास्तव में दुख है नहीं, क्योंकि आत्मा में कभी दुख हो नहीं सकता। दुख का जो आधार है वो मन है, और वो मन इसलिए दुखी सुखी, दुख सुख का अनुभव करता है कि हमारा जो यह शरीर है वो प्राकृतिक है, पांच भौतिक शरीर है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। यह जो हमारा शरीर है वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ है,
और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जो ये 5 भूत हैं, ये प्राकृतिक हैं। और हमारी प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मिका है। और जो तीनों गुण हैं वो सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक हैं। तो जब तक शरीर है, और शरीर में, जब शरीर जीवित है तो उसमें मन है, जीव है, तभी तो जीवित है। और मन है तो दुख उसमें रहेगा ही रहेगा। दुखत्रय की निवृत्ति हम तभी कर सकते हैं जब सांसारिक विषयों का परित्याग कर दें। क्योंकि वेदांत का यह कहना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह जो एक वेदांत की अवधारणा है कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। लेकिन प्रतीत तो होता है। हम खाना खाते हैं, सोते हैं, जगते हैं, रात होता है, दिन होता है, सुख होता है, दुख होता है, हंसते हैं, रोते हैं, सारा ही कुछ होता है। और हम सबको महसूस करते हैं। तो सामने हो रहा है, इसको न मानना, यह तो बहुत एक अजीब सी बात है। लेकिन न मानना यह हमारी मजबूरी इसलिए है कि हमारे ही कर्मों के चलते हमें हमारा शरीर प्राप्त हुआ है। और जो भी कुछ सुख दुख हमें मिल रहा है, इसके कारण मैं ही हूं, हम ही हैं। हमने जो कर्म किया उस कर्म के अनुसार हमें फल मिल रहा है, और उस फल में सुख दुख दोनों निहित हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति दुख निवारण की बात करता है, उसे सुख का भी परित्याग करना पड़ेगा। क्योंकि सुख में दुख निहित है। हम जिस कार्य को करके अथवा करते समय सुख की अनुभूति करते हैं, उस सुख की अनुभूति के अगले ही क्षण हमें दुखानुभूति भी होती है। इसलिए सुख और दुख ये दोनों ही हेय हैं, त्याज्य हैं। इसलिए इन दोनों की निवृत्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और आनंद का खोज करना चाहिए। आनंद की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। क्योंकि दुखत्रय की निवृत्ति तभी हो सकती है जब हम संसार का परित्याग कर दें और ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं। ये जो हमारा अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि अष्टांग योग दर्शन जो है, इसके निरंतर सोपानों पर चढ़ते हुए हम उस परिस्थिति तक पहुंचे, निर्बीज समाधि तक, जहां पर स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च तरति शोकम आत्मविद आत्मविद आत्मैव भवति। इस तरह की अवधारणा हमें अपने आप में पुष्पित, पल्लवित और फलित करनी होगी। दुखत्रय की निवृत्ति न तो लौकिक उपायों से हो सकती, न तो वैदिक उपायों से हो सकती है। तो फिर कैसे होगी? जिज्ञासा करके। कैसी जिज्ञासा? जानने की इच्छा। किसको जानने की इच्छा? ब्रह्म को जानने की इच्छा, प्रकृति को जानने की इच्छा, स्वयं को जानने की इच्छा। हम क्या हैं? हम किस लिए आए हैं? हमारा क्या उद्देश्य है? कितने दिनों के लिए आए हैं? क्यों आए हैं? कब जाएंगे? कहां जाएंगे? कुछ भी तो पता नहीं है। जब हमें अपने बारे में कुछ भी पता नहीं, तो फिर हम दुख की बात जो कर रहे हैं वो तो बेईमानी है। क्योंकि दुख के सागर में तो हम डूबे हुए हैं। तो दुखत्रय की निवृत्ति जिज्ञासा से होगी,
जिज्ञासा का तात्पर्य है ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा। किसको जानने की इच्छा? ब्रह्म को जानने की इच्छा। ब्रह्म को यही जानना है कि ब्रह्मैव नित्यम, वस्तुतो अन्यदखिलम अनित्यम इति विवेकः। ब्रह्म ही एकमात्र नित्य है और सब कुछ अनित्य है, दुख भी अनित्य है। हम जब जिज्ञासा हमें हो जाएगी उत्पन्न, हम जब प्रकृति, पुरुष, माया और ब्रह्म के बारे में जानने लगेंगे और धीरे धीरे यह अभ्यास करेंगे कि दुख वास्तव में है नहीं, रस्सी में सांप है नहीं, अंधेरे के कारण वह सांप प्रतीत होता है, वैसे ही सज्ञान के कारण रस्सी रस्सी प्रतीत होने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।